Yes, my dear student, in the continuation of chapter number 10 of the Civics, Law and Social Justice, our next topic is Environment as a Public Facility. You have read about the whole detail of the chapter Public Facility in chapter number 9 of Civics. Public facility means that is given to the public free of cost by the government. So, environment is also considered as a public facility because in the previous video I explained who is responsible to take care of the environment, government also. So in recent years, while the courts have come out with the strong orders on environmental issues, तो कोई भी environment को harm पहुंचाएगा तो they can also go to the court and court has to take this decision. They have sometimes affected people's livelihood adversely, क्योंकि लोगों की लाइफ का डिपेंडेंट होती है. अभी आपने यूसी गैस में देखा है जो फैक्ट्रीज पोल्यूटेड करती हैं एयर वाटर को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल टू द पीपल. For instance, the court directed industries in residential areas in Delhi to close down और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी. अब गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर कर दिया कि पॉपुलेटेड प्लेस में नहीं बनेंगे इंडस्ट्रीज. सेवरल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर पोल्यूटिंग द नेबरहुड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज वॉज पोल्यूटिंग द रिवर यमुना बिकॉज दे हैड बीन सेट अप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स. क्योंकि जो इंडस्ट्रीज नियर टू द रिवर बैंक ऑफ यमुना है दे हैव नॉट फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड द रूल्स. तो कोर्ट ने क्या डिसाइड कर दिया कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए, आउटस्कर्ट सिटी में इनको ले जाया जाए. बट वाइल द कोर्ट सेक्शन सॉल्व वन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि वहाँ के रहने वालों को फैसिलिटीज़ के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, प्रॉपर हेल्प मिल गई. बट द रिजल्ट क्या हुआ? इट क्रिएटेड अनदर प्रॉब्लम. वट वॉज द प्रॉब्लम? मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब. दोज हु आर वर्किंग नियर टू दैट company, they also have lost their jobs. So other were forced to go to far away places where these factories had relocated. अब क्या करें वो वर्कर्स, या तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए जहाँ फैक्ट्री शिफ्ट हुई है. एंड द सेम प्रॉब्लम नाउ बिगिन टू कम अप इन दीज एरियाज, क्योंकि जितने वर्कर्स वहाँ रिजाइड करेंगे उनकी फैमिलीज़ को सेम प्रॉब्लम होगी. सो दीज प्लेसेस बिकम पोल्यूटेड एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड. प्रॉब्लम तो वही रही. अब यहाँ के वर्कर्स नहीं होंगे, वहाँ जो अपॉइंट होंगे दे ऑल्सो हैव टू बी द बिकम द सफरर. तो अब कोर्ट को क्या करना चाहिए था? Recent research on environmental issues in India has highlighted the fact that the growing concern for the environment among the middle classes is often at the expense of the poor. कि हम जो इन्वायरमेंट को इग्नोर करके किसकी लाइफ को खतरे में डालते हैं? पुअर पीपल की. क्योंकि जो रिच पर्सन है दे हैव सो मैनी फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. For examples, slums need to be cleaned as a part of city beautification drive. ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम यहाँ पर रोड्स को क्लीन करते हैं, उनके साथ ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, बट मैनी पीपल रिजाइडिंग ओवर टू द फुटपाथ. सो उनका क्या किया? गवर्नमेंट उनके लिए या तो हाउसेस प्रोवाइड करे, उनको प्रॉपर प्योरिफिकेशन दे, दे जस्ट हैव टू सेटल देयर वेरी हेल्दी लाइफ. So as in case above, a polluting factory is moved to the outskirts of the city. And while this awareness of the need for a clean environment is increasing, there is a little concern for the safety of the workers themselves. लेकिन workers के लिए, इस्लाम एरिया के peoples के लिए किसी ने नहीं सोचा. We are taking one step for the betterment of the environment, but we are ignoring the other aspect. Because the man is also the part of the environment. We just have to take care of the वर्कर्स. द चैलेंज इज़ लुक फॉर सोल्यूशन. अब प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या करें कि ऐसे सोल्यूशंस भी निकल जाए, इन्वायरमेंट भी बच जाए और वर्कर्स के लिए भी हम प्रोटेक्शन दे पाएँ. एवरी वन कैन बेनिफिट फ्रॉम ए क्लीन इन्वायरमेंट. वन वे इज दिस कैन बी डन टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजी. अंडरलाइन करिए इस सेंटेंस को कि व्हाट वी हैव टू डू. इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए? क्लीनर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए. प्रोसेसेस होने चाहिए प्रॉपर वेस्ट को रिमूव करने के लिए इन फैक्ट्रीज में. द गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज एंड सपोर्ट फैक्ट्रीज टू डू दिस. उनको चेक करें, इंस्पेक्टर्स भी प्रॉपरली चेक करें एंड प्रॉपर दे जस्ट हैव टू बी थ्रो द वेस्ट. It will need to find those who pollute. This will ensure that the workers' livelihood are protected. Both workers and communities living around the factories enjoy a safe environment. अब इसका बेनिफिट किसको होगा? वो लोगों को भी शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा और उनको भी सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा as well as near to the area those who are living at that place. So government has to think in this way. They should have to protect the nature as well as to the human being. Thank you. Have a good day.